मैं पुनः जीएमसी की रत्न अवार्ड 2022 सम्मानित सौरभ जी, रवि जी, मिथिलेश जी, सम्मानित सरदार जी, इनकी समस्त टीम को दिल की गहराई से मैं अभिवादन करता हूं। और अभी मैं सोच रहा था कि ये जो टीम आज इस मंच पे इसके बीच में जो नजर आ रहा हूं, चंद दिन पहले ही इनकी टीम के कहने पर बिहार की सरजमी पर 5 दिवसीय कार्यक्रम मैंने भारतीय रेल के अपने दायित्व का निर्वहन करने का कार्यक्रम, और जो महाराज जी अभी गए थे, भागवत कथा का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में करने का सौभाग्य मुझे मिला। आधे घंटे के लिए आया था लेकिन मुझे आपकी टीम को और सम्मानित विजेताओं को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बहुआयामी आपने कार्य किए हैं। ये अवार्ड बैठने अपने देखने के साथ साथ मैं सोच रहा था कि मैं भारतीय रेल के इतिहास में, आज आपको पता होना चाहिए, भारतीय रेल जिसको लाइफलाइन ऑफ द नेशन बोलते हैं, देशाटन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम भी बोलते हैं, और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तो इसको विकास का पहिया भी कहा है। और आजादी से आज तक भारतीय रेल के मंत्री 38 बने, लेकिन इतिहास में कोई रिपीट नहीं हुआ है। मैं आज इस मंच से, जीएमसी के इस फर्स्ट एनुअल फंक्शन के मंच से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं वंदन करूंगा, अभिवादन करूंगा कि मुझको 2018 में चेयरमैन पीएससी पैसेंजर सर्विस कमेटी रेलवे बोर्ड बनाया था। 19 में नई सरकार बनी, मैंने कुछ नई चीजों को मेरी जीवन की शैली रही है कि जहां भी रहता हूं नया कुछ करने की आदत है, स्वभाव है। एक बहन कविता सुना रही थी, मैं हाथरस काका हाथरसी हाथरस से ही हूं, या कवियों की बाढ़ है। मैं स्वयं अपना 19 में रहने के बाद पुनः माननीय मोदी जी ने 21 जुलाई 2021 को पुनः चेयरमैन पीएससी रेलवे बोर्ड बना दिया गया। अभी एक बहन रिसर्च के बारे में बोल रही थी, शरद त्रिपाठी जी भी बैठे हैं, उन्होंने भी कहा था, सम्मानित हमारे हर्षवर्धन जी, नरेंद्र जी, सरदार जगतार सिंह जी, बहुत हमारे सम्मानित जन जिनका मैं क्षमा चाहूंगा, और जो संचालन, जो जुगल जोड़ी संचालन कर रही है, उनका भी मैं बहुत अभिवादन करूंगा, आपकी समस्त टीम का। एक कई बार मैं मंचों से, राजनीतिक मंचों से बहुत आदत है, चिंगारियां सोलों से निकलती हैं, चिंगारियां सोलों से निकलती हैं, हवा के एक झोंका चाहिए। आसमान तो हम भी चूम सकते हैं, आसमान तो हम भी चूम सकते हैं, हमको एक ही मौका चाहिए। ये जीएमसी के मंच से आज इस सजग प्रहरी, जो देश के सजगता को, साहस और शौर्य का अपनी कलम की तूलिका से दिखाने का, दर्शाने का कार्य करते हैं। ये कार्यक्रम इस संस्था द्वारा पहला कार्यक्रम है। बहुत से लोग कहते हैं कि खाली हैं, लेकिन मैंने ये शेर इसलिए सुनाया है कि प्लेटफॉर्म और मंच आपको मिल जाए तो एक और मेरा सुविचार रमेश चंद्र रत्न के नाम से पेज से मैं जो करता हूं, मेरी कार्यशैली में है, तो उसमें मैंने अभी कुछ दिन पहले लोगों से कहा था, या तो रिस्क लेना सीखो, रिस्क मिले भी तो उसका सम्मान करना सीखो। रिस्क से 2 चीज होती है, या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी, हार नहीं मिलेगी, आपको कतई हार नहीं मिलेगी। इसलिए किसी मंच को सजाना, मंच से बढ़ना, मंच से चलना, मैं भारतीय रेल में मेरे को जिम्मेदारी, आपको हमारे एक रिसर्चर बहन भी बोल रही थी, यदि भारतीय रेल कोविड-19 में
यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आह्वान पर, माननीय अमित शाह जी के अथक प्रयासों पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जन जन तक पहुंचाया सारी चीजें। 24/7 भारतीय रेल युद्ध काल में भी कभी ट्रेन बंद नहीं रही है। पहली बार इतिहास में हुआ है कि पैसेंजर ट्रेन बंद होकर गुड्स ट्रेन ने आपके कोयला, रसद सामग्री, मेडिकल उपकरण, डीजल, पेट्रोल पूरे देश में पहुंचाने का कार्य किया। हताहत भी हुए और उस समय मैं भी चेयरमैन था। मेरा मंथली बोर्ड की मीटिंग होती है, मैंने एक भी मीटिंग में गैप नहीं किया। वर्चुअल मीटिंग से भी मैंने अधिकारियों को निर्देशित करने का कार्य किया और मुझे खुशी है, मुझे है कैटरिंग, कैंटीन, बुक स्टॉल, वेंडर, सौका, सेफ्टी, सिक्योरिटी, साउंड मॉडिफिकेशन, चढ़ने से उतरने तक संपूर्ण भारत का स्टेशन और संपूर्ण भारत की ट्रेन मैंने नया कुछ करने का पिछले टाइम पे किया। मैंने कई अश्लील साहित्यकारों को भी मैंने बैन कर दिया रेल में। तूफान मच गया कि ये एडवोकेट है भी कि नहीं। मैं 43 साल का सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हूं और 48 साल का राजनीतिक जीवन है मेरा। मैंने अश्लील साहित्य जो रेल में बिकता था, हमने कहा टाकीज में लिखा है ओनली फॉर एडल्ट, वहां चलेगा, लेकिन भारतीय रेल में मैं नहीं बिकने दूंगा। बहन बेटी मेरे घर में भी है, मैं ऐसा कोई साहित्य नहीं बिकने दूंगा जिससे नई जनरेशन पर आकर के कोई कष्ट या कोई किसी टाइप का। मैं नरेला स्टेशन पर एक स्टॉल थी, बोले कि जनरल नॉलेज किताब बिकती है। मैंने कहा नहीं, मुझे देखने दीजिएगा। बहुत शर्म आती है कि वहां रेलवे में जिस तरह का अश्लील साहित्य चलता था, वो मैंने बड़े बड़े नाम मुझे कहने की झक नहीं है, सरदार जी क्षमा करना, खुशवंत सरदार जी का औरतें, सेक्स, लव लस्ट, अरे मैंने कहा नहीं चलने दूंगा। घर में बेचो, बोले पद्म श्री, मनोहंग श्री, मैं भारतीय रेल में नेशनल, कल्चर, रीजनल, टेरिटोरियल 5वां नहीं बिकने दूंगा। इसलिए आज ये मंच जिस तरह का मैं गोगड़िया और तमाम जगह जाकर के भारतीय, आज सरकार भी पॉजिटिव है रिसर्च करने। आईसीएमआर में मैं भी चीफ गेस्ट रहा हूं और आपको बता दूं, डेट वेट रेट, नो बिल नो पेमेंट, ये इतिहास मैंने लिखने का काम किया। और अब कभी आपने देखा नहीं होगा मोदी जी की सरकार में, मैं पीने के पानी को मैं मेडिकल ऑफिसर से टेस्ट कराता हूं। पेंट्री कार में कंपलसरी मैंने आरओ कर दिया और पेनल्टी भी करना शुरू कर दिया। अभी मैं देखने में तो आपको जवान लग रहा हूं, मैं 69 ऑन रिकॉर्ड हूं, 70 क्रॉस कर गया हूं और पूरे देश में तहलका मचाए हुए हूं। मैं अभी आपका गुजरात, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कन्याकुमारी, ये सारे भूचाल मचा करके बैठता नहीं हूं, फुल टाइम डिवोटी हूं। लेकिन ये सरकार आपका पॉजिटिव है। और बहन जो एक कविता सुना रही थी, राष्ट्र धर्म पर परम वैभव हमारा, सोच हमारा फर्स्ट नेशन होना चाहिए। तूल का आपकी जरूर चले, लेकिन उस तूल का को राष्ट्र की चिंता हमें जरूर ध्यान रखना है। अगर राष्ट्र नहीं है तो हम कहीं भी रहें, राष्ट्र परमो धर्म हमारा कर्तव्य रहना चाहिए। बाकी इसी बात के साथ इस टीम ने बिहार में 5 दिन का दर्शन मुझे कराया और वहां भी कुछ नया कुछ करके आया। अभी साउथ में भी मुझे पता चला, एक एक चीज बात करता हूं, अभी तक किसी ने स्टेशन पर गड्ढे नहीं तलाशे थे। मैंने कहा कि आई एम नॉट लीडर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट। ठोकर खा के बेचारा इंजर्ड होता। अभी एक महिला को, आरपीएफ को मैंने अवार्ड दिया, बच्चा ट्रैक में गिरा और फट से जंप करके बच्चा उठा लिया आरपीएफ की कांस्टेबल ने। और ये मैंने कहा ये कौन, कि ये फीमेल है। हमने कहा इतना ट्रैक में मैं एक एक ट्रैक के टूटे हुए गड्ढे एक एक विद इन वीक मैं स्मूथ होना चाहिए सरफेस बहुत बारीकी से। और यही मुझे खुशी है कि मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मुझे पुनः कार्य सौंपा है। मेरे साथियों, पत्रकार बंधुओं, आपको कंसेशन मिलता था वृद्धों को भी सिटीजन, क्योंकि कोविड में ट्रेन बंद हुई और उसमें बहुत सारी अनियमितताएं, लेकिन भारतीय रेल ने जो ऐतिहासिक कार्य किए माननीय मोदी जी की सरकार में, विश्व में वैक्सीनेशन में, कोविड में विश्व का इतिहास अगर लिखा है तो आपके भारत की सरकार ने लिखा, ये नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर श्रेष्ठ देश, शक्तिशाली देश और आपकी सजगता, कलम की प्रहरीपन से आगे बढ़ेगा। इसी बात के साथ मैं आप सब लोगों के साथ, अब पहले मैं पत्रकार भी था, कवि भी था, और पता नहीं मुझे पेरेंट्स को
पूरे खानदान में 62 सदस्यों के खानदान में मेरा नाम रतन डाल दिया परिवार ने, रमेश चंद्र रत्न। खानदान में तो रत्न में देख रहा था कि अवार्ड भी रतन, मैं भी रतन, और खानदान के साथ साथ पेशे से वकील, कविता और मेरी पत्रकारिता छूट गई, लेकिन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक धरोहर आज भी मेरे जीवन में कूट कूट करके है। हम सब मिलकर के बढ़िया देश बने, शक्तिशाली देश बने। और ये टीम को आपने ये जो कार्य किया है, एक नया मंच दिया है। नए मंच से जिस तरीके से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अभी हमारे नयन जी भी, सरिंद्र त्रिपाठी जी भी, और हमारे हर्षवर्धन जी भी, बहुत लोग, और सरदार जी, जगतार सिंह जी, भिन्न भिन्न तरीके से क्षेत्रों में कार्य किया है और कर रहे हैं। मेरी सब के लिए दिल से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और ये पारितोषिक मैंने भी, आपके रतन ने भी, एक वर्ल्ड आइकॉन, एक इंटरनेशनल, 2 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड में भी मैं देश से नाम ऊंचा करने के लिए आप लोगों का ले चुका हूं और आगे भी तमाम जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय आपकी टीम। जोरदार तालियां एक बार रमेश चंद्र जी के लिए। सर से कहूंगी कि वो भी 2 शब्द मंच पर कहें।